और लोमड़ी ने उसको हवा में उछालकर नीचे अपना मुंह खोल लिया ताकि वो उसको खा जाए। और जैसे ही वो हवा में गया तो फिर उसके साथ क्या हुआ ये हम इस स्टोरी में देखते हैं। चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो बुजुर्ग मियाँ बीवी एक गांव में रहते थे। उनका गांव बहुत प्यारा था और उनका घर तो बहुत ही खूबसूरत था, मगर उनकी कोई औलाद ना थी। वो दोनों बिल्कुल अकेले रहते थे। वो दोनों मिलजुल कर घर का काम करते रहते थे, कभी अपना गार्डन संवारते और कभी खाना बनाते, मगर जो भी करते मिलजुल कर करते थे। एक रोज़ ओल्ड लेडी किचन में मिक्सचर बना रही थी, तो वो ओल्ड अंकल आए और उन्होंने पूछा, आप क्या कर रही हैं? तो ओल्ड लेडी ने जवाब दिया, मैं जिंजर ब्रेड मैन बना रही हूँ और ये बनकर बहुत टेस्टी बनेंगे। जैसे ही ओल्ड लेडी ने जिंजर ब्रेड मैन तैयार किया तो वो देखकर शॉक्ड हो गई कि उसकी शेप कंप्लीट होते ही जिंजर मैन ब्रेड भाग गया। ओल्ड लेडी उसके पीछे गुस्से से चिल्लाती हुई भागने लगी। तभी उन ओल्ड अंकल ने पूछा कि क्या हो गया है? इतना क्यों गुस्से में चिल्ला रही हो और भाग रही हो? ओल्ड लेडी बिना कुछ जवाब दिए जिंजर ब्रेड के पीछे चिल्लाती हुई भागती निकल गई घर से। और जिंजर ब्रेड मैन चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं। जिंजर ब्रेड मैन भागता हुआ एक गाय के पास से गुजरा। गाय ने जैसे ही उसे देखा तो वो भी जिंजर ब्रेड के पीछे भागना शुरू हो गई। फिर क्या था, आगे आगे जिंजर ब्रेड मैन, पीछे पीछे ओल्ड लेडी और उनके पीछे गाय भागती हुई आ रही थी। और जिंजर ब्रेड मैन चिल्ला रहा था कि मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं। तभी वो सब भागते हुए एक बकरी के पास से गुजरे। बकरी ने उसको देखा तो उसका भी दिल ललचा उठा। वो भी उन सब के पीछे भागने लगी क्योंकि उसे भी जिंजर ब्रेड मैन चाहिए था। फिर जिंजर ब्रेड मैन, उनके पीछे ओल्ड लेडी, फिर गाय और सबसे पीछे वो बकरी भी भागने लगी। और जिंजर ब्रेड मैन की सेम वही बात थी जो वो शुरू से कहता आ रहा था, और वो थी कि मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं। और तभी वो सब भागते हुए एक मुर्गी के पास से गुजरे और मुर्गी भी उस जिंजर मैन ब्रेड को खाने के लिए भागने लगी उन सब के साथ। उन सब की इस रेस में जिंजर ब्रेड मैन सबसे आगे था। उसके पीछे वो ओल्ड लेडी और बाकी सीक्वेंस उसी तरह, गाय, फिर बकरी और सबसे पीछे मुर्गी जो अभी अभी इन सब के साथ आई थी। और जिंजर ब्रेड मैन पहुंच गया एक दरिया किनारे पर। अब जिंजर ब्रेड मैन तो परेशान हो गया क्योंकि अगर वो पानी में जाता तो वो पिघल जाता, इसलिए वो परेशान था। पीपल वहाँ दूसरी साइड से एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, मगर उसने सोचा मैं जिंजर ब्रेड मैन की हेल्प कर दूं। तो जिंजर ब्रेड मैन ने उससे कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे नहीं खाओगी? मुझे इस बात की यकीन दहानी तो कराओ जरा। तो लोमड़ी ने कहा, मुझे तुम्हें खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम मेरी दुम पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें दरिया के उस पार पहुँचा दूंगी। जिंजर ब्रेड मैन उसकी दुम पर सवार हो गया क्योंकि उसे मदद चाहिए थी। दरिया के दरमियान पहुंचकर लोमड़ी ने थोड़ी सी अपनी मक्कारी शुरू कर दी। उसने अपनी दुम को पानी में डुबोना शुरू किया और तभी उसने जिंजर ब्रेड मैन से कहा, ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर आ जाओ क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत गहरा है। और जिंजर ब्रेड मैन उसकी पीठ पर आ गया। दरिया का दूसरा किनारा जैसे ही करीब आया तो लोमड़ी ने अपनी पूरी बॉडी पानी में डुबो दी और जिंजर ब्रेड मैन से कहा, ऐसा करो कि तुम मेरे सर पर आ जाओ, यहाँ तुम सबसे ज्यादा सेफ रहोगे। जैसे ही जिंजर ब्रेड मैन लोमड़ी के सर पर आया तो लोमड़ी ने फौरन से उसको हवा में उछाल दिया और नीचे अपना मुंह खोल लिया क्योंकि अब बारी थी जिंजर ब्रेड मैन को खाने की। मगर साथ ही कहानी बदल गई क्योंकि जब जिंजर ब्रेड मैन हवा में था तो ऊपर से एक उड़ता हुआ कौवा आया और उसने जिंजर ब्रेड मैन को अपनी चोंच में पकड़ा और उड़ता हुआ आगे निकल गया। लोमड़ी वहीं की वहीं देखती रह गई।
जब कौवा जिंजर ब्रेड मैन को लेकर जा रहा था तो तभी जिंजर ब्रेड मैन बोला, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं। जैसे ही कौवे ने जिंजर ब्रेड मैन को जवाब देने के लिए मुंह खोला तो जिंजर ब्रेड मैन नीचे जमीन पर आ गिरा और फौरन से भागने लगा। और फिर वो भागता ही रहा और भागते हुए वो सिर्फ यही कहता रहा कि मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं। तो देखा बच्चों, कैसे सब जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागते रहे। जिंजर ब्रेड मैन हमारे रिस्क की तरह हैं। हम उसकी तलाश में उसके पीछे भागते रहते हैं और हमें उसकी तलाश रहती है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है, हम जितना मर्जी उसके पीछे भागें हमें नहीं मिलेगी, और जितनी हमारे नसीब में है वो हमें ज़रूर मिलकर रहेगी। इसलिए अपने नसीब के लिखे नवाले पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और दूसरों का रिस्क छीनने की कभी भी कोशिश ना करें। Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for more videos.